सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिन्होंने बयान दिया था उनके बयान को लेकर काफी आवाजें उठ रही है। अब ऑपोजिशन ने एक इम्पीचमेंट मोशन, एक नोटिस पर साइन किया है इसको लेकर कि एंटी मुस्लिम रिमार्क्स दिया हुआ है उन्होंने। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जो शेखर जादव जी माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो बयान दिया है वो बयान 200% सही है। और उस बयान में ये देखने की ज़रूरत थी कि वो कहाँ दे रहे थे, किस मंच पर दे रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पे दे रहे थे। क्या मैं पैदा लेते ही मंत्री बन गया कि पैदा लिया जिस कौम में, जिस समाज में, उसके प्रति मेरे अंदर दर्द पीड़ा नहीं होगी। वो एक सही मंच था। वो पैदा लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, और वो अगर इजलास पे बोले होते तब बात समझ में आती है। अगर हम मंत्री के पद पर बैठ करके, हमारे सामने ओवैसी आए, पूरे टीम लेकर के आए डिपार्टमेंट में, उनकी बात को सुना, उस पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ कोई बदतमीजी करता तो ये बदतमीजी था। शेखर जादव जी माननीय न्यायाधीश महोदय ने कोई कोर्ट में नहीं ऐसी बात कही है, इसलिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वही चेहरे। सर, एक लास्ट अंतिम सवाल खड़गे जी। दरअसल खबर है पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी से, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर लगातार गोलीबारी की जाती है। 5 राउंड गोली की जाती है और आपको बता दें ये व्यक्ति पार्क में अपने कुछ लोगों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी बदमाश आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी का ये पूरा मामला है, जहां पर फायरिंग की घटना सामने आती है। पार्क में बैठे युवक पर अज्ञात बदमाशों ने लगातार अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू होती है। 2 बदमाशों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी का ये पूरा मामला है, जिसने हर किसी को एक बार फिर से चौंका दिया है, क्योंकि अगर बीते 1 महीने की बात करें तो लगातार एक के बाद एक मर्डर की घटनाएं आ रही हैं कि दिल्ली डरा रही है और दिल्ली में कानून व्यवस्था को ताक पर रखा जा रहा है। जमकर कानून की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली में आए दिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक और मामला त्रिलोकपुरी से सामने आया। आपको अब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं साहिल की, देखिए जरा कि कैसे पुलिस जांच भी कर रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स पे कई राउंड गोलियां बरसा दी, जिसके बाद वो मौके पे ही घायल हो गया और बदमाश जो थे वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस वक्त मैं उसी घटनास्थल पे मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से मैं एक बार बताना चाहूंगा, बीती रात 12 बजे के आसपास घायल रवि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद था और इसी जगह पे आग पर हाथ ताप रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाश आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और रवि इसी जगह पे मौजूद था और रवि पे कई राउंड गोलियां बरसाना शुरू कर दी जाती है। आसपास के जो दोस्त थे वो मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकलते, लेकिन रवि यहाँ पे घायल हो जाता है। ये देख सकते हैं गोली के जो मार्क हैं वो आपको गेट पे नजर आ रहा होगा, दीवार पे भी गोली के जो निशान है वो नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मार्किंग की हुई है। आसपास के इस हिस्से की मैं दिखाना चाहता हूँ। इस जगह पे पुलिस ने मार्किंग की है। इस जगह पे गोली के जो शेल थे वो यहाँ से पुलिस को रिकवर किए हैं। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और शुरुआती जानकारी है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और घायल रवि जो है मैक्स अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल पुलिस जो है उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। जैसे ही वो होश में आएगा पुलिस उसका भी बयान दर्ज करेगी। लेकिन जिस समय इंसिडेंट हुआ, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन सभी के जो है पुलिस बयान दर्ज कर रही है। उन्हीं के आधार पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। तो हमारे सहयोगी साहिल की आप रिपोर्ट देख रहे थे। साहिल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। साहिल, इस तरह के मामले ऐसा लग रहा है दिल्ली में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह कार्रवाई हो रही है इस मामले में, इसकी भी जानकारी दर्शकों को दीजिए।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजधानी में फायरिंग और मर्डर होना जो है आम बात हो चुकी है। ताज़ा मामला जो है बीती रात दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से सामने आया है। इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। इसी जगह पे रवि अपने दोस्तों के साथ रात के समय यहाँ पे हाथ सेक रहा था, ताप रहा था। उसी दौरान कुछ हमलावर आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और रवि पे कई राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें रवि घायल हो जाता है। मौके से सभी दोस्त जो हैं वो अपनी जान बचा के भाग निकलते हैं। गोली के जो निशान है यहाँ पे पूरे नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के सामने आया कि रवि यादव जो कि घायल है और जो आरोपी है सुनील उर्फ गोलू, इन दोनों परिवार के बीच पुरानी आपसी रंजिश चल रही है। उसी रंजिश के चलते जो है गोलू जो था अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बदला लेने के लिए पहुंचा था, क्योंकि मार्च 2024 में आरोपी गोलू ने जो है आरोपी गोलू पर रवि यादव ने चाकू और डंडे से हमला किया था। उस समय 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था पीड़ित रवि पे, जो कि इस समय अस्पताल में भर्ती है। और उसी बात का बदला लेने के लिए गोलू रात के समय यहाँ पे आता है। रवि यहाँ मौजूद था और उसी दौरान यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये पूरा कॉलोनी जो है रेजिडेंशियल एरिया है, चहल पहल रहती है। लेकिन गोलू और दोस्तों के मंसूबे इतने बुलंद थे कि वो पूरी तरह वारदात को अंजाम देने के इरादे से यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि लोगों बिल्कुल साहिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गिरिराज सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है, बड़ी जानकारी मिल रही है। संसद भवन में देखिए गिरिराज सिंह ने प्रदर्शन किया, सोनिया और सोरोस के पोस्टर यहां पर लेकर पहुंचे हैं गिरिराज सिंह। और प्रश्न सोनिया सोरोस के लेकर लगातार सदन के अंदर हंगामा भी हमने देखा, यहां तक कि जब कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई तो उपसभापति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात हो गई। और अब ये तस्वीर देखिए, गिरिराज सिंह संसद भवन पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया और सोरोस का पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। दरअसल सोनिया गांधी उस संस्थान से जुड़ी हुई, उस संस्थान में को प्रेसिडेंट हैं जिसमें सोरोस फंडिंग करते हैं और बाकायदा कश्मीर को एक अलग एंटिटी माना जाता है, एक अलग देश माना जाता है। वो मुद्दा उठाया जाता है और उस पर जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो सवालों का जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। और अब एक बार फिर गिरिराज सिंह प्रश्न पूछते दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों के जरिए यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए संसद भवन के बाहर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हाथों में पोस्टर लिए और इन तस्वीरों में देखिए साफ तौर पर एक तरफ सोनिया गांधी और दूसरी तरफ सोरोस का चेहरा आपको दिख रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार संसद के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सोरोस को आखिर रिश्ता क्या है, क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है। देश की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा रखे जा रहे हैं, जो देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करते हैं, कलह बढ़ाने की जो है वो कवायद शुरू करते हैं। इसी को लेकर बार बार बीजेपी भी सवाल उठा रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर सोरोस और कांग्रेस का संबंध क्या है, खुलकर बोले, सामने आए। हालांकि प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में एक इस पर बयान दिया था। सदन में तो सवाल उठ ही चुका, सदन में सवाल उठ चुका बहुत। कांग्रेस पार्टी